इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। एरिनाडोस इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए संस्थान की विश्वसनीय कंसल्टेंसी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स द्वारा संचालित। एडमिशन ओपन फॉर MBBS इन फिलीपींस, रसिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट डॉक्टर सुनील कुमार, फिलीपींस। इंजीनियर संदीप यादव, लंदन। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। किसान आंदोलन अब चरम पर है। सिंधु बॉर्डर से लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर तक किसान आंदोलन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। आज बहरोड के शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर बहरोड विधायक दल बल के साथ पहुंचे। बहरोड से जब उनका जत्था रवाना हुआ, उनका काफिला रवाना हुआ, तो कम से कम सैकड़ों ट्रैक्टर थे और वो खुद भी ट्रैक्टर चला रहे थे। उनके साथ में नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव, पप्पू वकील और उप चेयरमैन विक्रम यादव सहित बहुत से पार्षद, सरपंच और हर गाँव का नागरिक उनके साथ गया। और वहाँ पर धरना स्थल पर उन्होंने जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी बिलों को वापस ले, नहीं तो धरना जारी रहेगा। अगर उस फसल को नहीं खरीदिए जो कंपनी ने बंद किया उस रेट पे, सरकार पूरी की पूरी फसल को खरीदे, उस सरकार उस किसान को पैसा दे और उस कंपनी से वसूल करे। सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार बेल लाना चाहती है तो गारंटी सरकार दे किसानों को। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने पहले भी यही कहा कि मन साफ नहीं है सरकार का। मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूँ, जब कोरोना का संकट चल रहा है और देश में हर आदमी डरा हुआ है, उस वक्त में इन 3 बिलों को लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? वो बिल एक षड्यंत्र के तहत लाए गए, सोची समझी रणनीति के तहत लाए गए कि कोरोना काल है, इसमें प्रदर्शन नहीं होगा, विरोध नहीं होगा और ये कानून थोप दिया जाएगा किसानों के ऊपर। अब कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं कहता हूं, बातचीत की आवश्यकता कहाँ है? आज हर व्यक्ति जानता है कि किसान क्या मांग कर रहा है। सिर्फ आप जिद छोड़ के और आप ये कह दें कि किसान की संपूर्ण फसल को MSP पे खरीदा जाएगा और जो भी कंपनी फसल को किसान की को खरीदेगी वो MSP पे खरीदेगी। सरकार रिटर्न में इस चीज़ को कानून में डाल दे, सरकार इस चीज़ को डाल दे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, अगर किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया फसल को खरीदने का किसी कंपनी ने और वो कंपनी फसल को नहीं खरीदती है तो किसान SDM, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त के चक्कर नहीं लगाता रहेगा। तब तक तो उसकी फसल, जो सब्जी या दूसरी फसल कोई भी है, वो तो बर्बाद हो चुकी होगी। जब आप दोगे कि इसको खरीद लो, अब अगर कोई टमाटर नहीं खरीदता है, आलू नहीं खरीदता है और वो 6 महीने बाद आता है कि मैं खरीद लूँगा, तो बचेगी ही नहीं फसल, तो क्या खरीदेगा वो, कहाँ रोकेगा उसको? इसलिए हमारी ये मांग है कि अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है और फसल नहीं खरीदती है तो जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस रेट पे पूरी संपूर्ण फसल को सरकार खरीदे और जो कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उससे सरकार खुद स्वयं वसूल करे। यही हमारी मांग है। सरकार डाल दे उसको कानून में। भंडारण की शर्त हटा दी सरकार ने। किसान इतना सक्षम नहीं है कि भंडारण करे। किसान की तो थोड़ी बहुत MSP पे फसल खरीदते हैं, वो भी लेट खरीदी जाती है। इस कारण वो बेचारी पहले ही मार्केट में किसान बेच चुका होता, क्योंकि उसको तो रुपए की जरूरत है, वो वेट ही नहीं कर सकता। वो भंडारण कहाँ से करेगा? भंडारण करेंगे अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति,
और सस्ते दाम पे खरीदेंगे किसान की फसल को पैदावार के वक्त, और फिर उसको स्टोर करके रोक के मार्केट में रेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब मार्केट में आएगा नहीं अनाज तो रेट उसकी हाई हो जाएगी, और जब रेट हाई हो जाएगी तब उसको मार्केट में बेचेंगे। इससे जो गरीब और भी तबका है उसको बहुत महंगी रेट पे अनाज मिलेगा, सब्जियां मिलेंगी, फ्रूट मिलेगा, और देश में भयंकरी महंगाई बढ़ेगी और फायदा चंद व्यापारी उठाएंगे। देश के अंदर अभी भी मात्र 50 व्यापारी हैं जिनके पास पूरे हिंदुस्तान की जनता के पास जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा उन 50 मात्र व्यापारियों के पास है। इसलिए अगर वो 50 व्यापारी पूरी फसल को खरीद के रोक लेंगे तो जनता को ये सोने के भाव में गेहूं मिलने की वाली स्थिति हो जाएगी। देखते नहीं मिले, अब किस मुंह मांगी रेट में बेचेंगे तो गरीब आदमी खरीदने को मजबूर होगा। किसी भी मुंह मांगी रेट पे फसलों के रेट बढ़ जाएंगे और किसान से सस्ते पे खरीदा जाएगा, तो किसान का भी नुकसान और अन्य तबके के जो गरीब लोग हैं उनका भी नुकसान। इसलिए ये भंडारण की शर्त होनी नहीं चाहिए। एक पहले जो भंडारण का ये था कि लिमिट से ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकता, वो इसीलिए था कि काला बाजारी को रोका जाएगा। इसलिए काला बाजारी को बढ़ावा देने वाला ये बिल है, चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले ये तीनों बिल हैं। इन बिलों को तुरंत सरकार वापस ले, यही मांग है। इसमें बातचीत की जरूरत क्या है, और बातचीत तो करना ही नहीं चाहते। जब बात करना चाह रहे हो और उधर से उनको आतंकवादी बता रहे हो, उनको गुंडे बता रहे हो, उनको भाड़े के लोग बता रहे हो, तो भाई सारी दुनिया के ठेकेदार, ईमानदार, ये चौड़ाधारी कुछ नेता ही हो गए जो धरती का सीना पाड़ के और जो अन्न पैदा करता है, कड़ाके की ठंड में जो पानत करता है, वो किसान चोर हो गया, बिकाऊ हो गया, और ईमानदार ये चोरी करके खाने वाले ये नेता, ये लग्जरी लाइफ जीने वाले नेता ये ईमानदार हो गए। ये इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। और इन किसानों को गाली देना वैसे ही है जैसे उसके माँ और बाप को गाली देने जैसी बात। इसलिए मैं चाहूँगा और मैं तो प्रार्थना करूँगा, गुजारिश करूँगा सरकार से और सभी उन नेताओं से कि वो किसान के दर्द को समझे और किसान के पाड़े में आके खड़े हों। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल, नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड, बहरोड।